हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियोस डाले हैं और 2 पार्ट्स में है उसका इंट्रोडक्शन। तो आप पहले उसका इंट्रोडक्शन को समझ लीजिए, उसके बाद से एक्सरसाइज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करने से इंट्रोडक्शन भी क्लियर होगा आपको और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो जैसे यहां पर 2 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 4 एंड 1। तो ये लेट कर लेते हैं हम, लेट 2 points, let 2 points P and Q are, let 2 points P and Q are 2, 3 and 4, 1, 4, 1। तो यहां पर जो P पॉइंट्स है वो 2, 3 है और Q पॉइंट्स 4, 1 है। ये हमने इसको कंसीडर कर लिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें फर्स्ट एब्सिसा होता है, x होता है और सेकंड y होता है। और तो यहां पर क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं तो हम इनको लेट कर लेंगे x1, y1 होंगे फर्स्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2। अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब 2 पॉइंट्स क्या हैं, P और Q हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा PQ इक्वल्स टू, अब यहां पर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x2 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू 3 है का स्क्वायर। तो ये होगा इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये होगा फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4 और इन दोनों का अंडर रूट। तो ये हो गया अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 इंटू 2 में। इसलिए हमने क्यों स्प्लिट किया इसको, क्योंकि इसका अंडर रूट फाइंड करने के लिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, तो 4 का अंडर रूट 2 होता है और 2 का नहीं होता है, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंस होगी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2। ये हुआ इसका आंसर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर सेकंड पार्ट है इसका, जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 7 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 3। तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट 2 पॉइंट्स P and Q are -5, 7 and -1, 3। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमें लिखते लिखते याद हो जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू
अंडर रूट फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कौन से पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, हमें पी क्यू के बीच का। तो पी क्यू इजकल्स टू अंडर रूट x2, तो ये हमने लेट किया इसको x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेकंड के x2 y2। तो x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू -5 है, x1 की वैल्यू -5 है, लेकिन यहां पर x2 माइनस x1 है, तो ये x2 माइनस और x1 की वैल्यू -5, तो इसको हम लिख देंगे -5 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 3 है और y1 की 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 का -4 का स्क्वायर यहां पर 16 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे आगे, 16 4 का स्क्वायर प्लस 16 और ये हो जाएगा अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 को भी हम स्प्लिट कर लेंगे, अंडर रूट 16 इंटू 2, अगर हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको। तो यहां पर भी हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो 4 अंडर रूट 2, इनके बीच का डिस्टेंस 4 अंडर रूट 2 होगा। अब इसका लास्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स गिवन है AB माइनस A माइनस B, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो लेट 2 पॉइंट्स P and Q are A, B and minus A minus B. Distance between 2 points equals to under root x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और 2 पॉइंट्स लिए हैं हमने PQ, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हैं x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 की वैल्यू -1 a है, -a, और उसमें से x1 माइनस करेंगे तो ये भी -a हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b है, y1 की वैल्यू -b है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा -a और -a, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सो PQ इक्वल्स टू होगा -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में से 4 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसका अंडर रूट डायरेक्ट नहीं आएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अलग है, तो ये हो जाएगा PQ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया इसका डिस्टेंस। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए ये डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बिटवीन फाइंड कर लेंगे। और कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसको याद नहीं करना पड़ता, बट आप उसको कुछ क्वेश्चंस में, शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आप लिखते जाइए उसको, और लिखते जाएंगे तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। अगर आप वैसे याद करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला याद आपको नहीं होगा। तो क्लियर होंगे आपको, क्वेश्चंस आसान थे,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको।